हेलो फ्रेंड, देखेंगे कि आज एम्प्लॉयबिलिटी स्केल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन इसमें आएंगे और इसी में से यह क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। एक संस्था का उत्पादन किसके के बराबर होता है? आउटपुट या इनपुट? आउटपुट विद इनपुट, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट। तो इसका जो आंसर होगा ए, आउटपुट ऑब्लिक इनपुट। ये क्या उत्पादकता को प्रदर्शित करता है? समय की संख्या, ऊर्जा की खपत, उत्पादित वस्तु ऑब्लिक प्रदाय की गई सेवा। तो इसका सही आंसर होगा उत्पादित वस्तु ऑब्लिक प्रदाय की गई सेवा। निम्न में से क्या उत्पादकता के संबंध में आउटपुट को दर्शाता है? उत्पादित वस्तु ऑब्लिक प्रदाय की गई सेवा, श्रमिकों की संख्या, दोनों। तो सही आंसर है उत्पादित वस्तु ऑब्लिक प्रदाय की गई सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादकता बढ़ाने पर श्रमिक को मिल सकता है नियोक्ता से दंड, आधी मजदूरी, कमाई में वृद्धि के साथ कार्य के घंटों में कमी। सही आंसर होगा कमाई में वृद्धि के साथ कार्य के घंटों में कमी। उत्पादकता में कमी होने से होगा पीसीआई में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि, या पीसीआई एवं जीडीपी दोनों में वृद्धि, दोनों में कमी। तो सही आंसर होगा दोनों में कमी। आंसर पीसीआई एवं जीडीपी में कमी। उत्पादकता में बढ़ोतरी से क्या फायदा होगा? कर्मचारियों को केवल होगा, कर्मचारी एवं उद्योग को होगा, राष्ट्रीय कर्मचारी एवं उद्योग को होगा। तो सही आंसर है राष्ट्र, कर्मचारी एवं उद्योग दोनों को होगा। जीडीपी से क्या तात्पर्य है? जीडीपी से क्या तात्पर्य है? यह क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आईएमपी है और यह पूछा जाएगा। तो जीडीपी का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक पर्सन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जर्मनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो सही आंसर इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। फलन जीटीपी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज इक्वल टू बराबर सी प्लस जी आई प्लस एन एक्स। में एन एक्स क्या है? तो एन एक्स इम्पोर्ट्स, एन एक्स एक्सपोर्ट होता है क्या? एन एक्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों का कहा जाता है। तो सही आंसर होगा सी जी आई में प्लस एन एक्स में एन एक्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर देंगे तो एन एक्स निकल जाएगा। एटीएम है, एटीएम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मर्सेंडाइज। तो सही आंसर होगा इसका ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम के संचालन के लिए आवश्यक है क्या? एटीएम को आप के लिए क्या ऑपरेट करने के लिए क्या डालते हैं? पिन, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक अकाउंट नंबर। तो सही आंसर होगा पिन। केवाईसी से अभिप्राय है, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नाउ यूर कैरेक्टर, नाउ यूर कैरियर, नाउ यूर कस्टमर। सही आंसर है नाउ यूर कस्टमर। इंश्योरेंस के संबंध में जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तब बीमा कंपनी जो कि ग्राहक के समस्त जोखिम वहन करती है कहलाती है इंश्योर्ड, इंश्योर या क्लीन। सही आंसर होगा बी, इंश्योर। एक सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए प्रथम चरण अर्थात व्यापार के क्षेत्र का निर्धारण करने के पश्चात दूसरा चरण निम्न में से कौन सा होगा? प्रोडक्शन का चयन, स्ट्रेंथ एवं वीकनेस का विश्लेषण, या मार्केटिंग विपणन। सही आंसर होगा प्रोडक्शन का चयन। स्वरोजगार के निम्न में से क्या एक फायदा नहीं है? स्वयं के व्यापार का लीड, स्वतंत्रता, आय की गारंटी नहीं होती। सही आंसर इसका आय की गारंटी नहीं होती। छोटे पैमाने के उद्योग से संबंधित है बड़ी पूंजी लागत, कम पूंजी लागत, बड़ा टर्नओवर। सही आंसर होगा कम पूंजी लागत। बड़े पैमाने के उद्योग में से क्या संबंधित नहीं है? लार्ज असिस्टेड संपत्ति, छोटा ऑपरेशनल एरिया, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बड़ा पूंजी निवेश। सही आंसर होगा छोटा ऑपरेशनल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म कैपिटल को नाम से जाना जाता है? क्रॉस फंड, फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल। सही आंसर होगा फिक्स्ड कैपिटल। एमएसएमई से अभिप्राय माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइज।
माइक्रो स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइज या मिनर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। सही आंसर होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उद्योग जो किसी उत्पाद के उत्पादन और निर्माण का कार्य करता है कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइज, सर्विस एंटरप्राइज। सही आंसर है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। जनवरी 2011 के आधार पर माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की निवेश सीमा है 25 लाख तक थी, 5 करोड़ से 10 करोड़ या 20 करोड़। सही आंसर होगा 25 लाख। जनवरी 2011 के आधार पर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की निवेश 25 लाख से 5 करोड़, 15 करोड़ से 20 करोड़ या 10 करोड़ से 15 करोड़। सही आंसर होगा 25 लाख से 5 करोड़। किसी निर्माण उद्योग की स्थिति का निर्धारण होता है प्लांट एंड मैन मशीनरी से, वर्किंग कैपिटल से, एम्प्लॉय की सैलरी से। सही आंसर होगा प्लांट मशीनरी से। कैश रिसीपेट से संबंधित समस्त ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, लेजर में, कैश बुक में। क्वेश्चन आ चुके हैं ये पेपर में, आपको याद रखना है। तो कैश बुक में निम्न में से किस में विभिन्न अकाउंट हेड, डेबिटर, क्रेडिटर आदि की जानकारी होती है? लेजर में, कैश बुक में या जर्नल में? सही आंसर होगा लेजर में। निम्न में से क्या रुपयों संबंधी सौदे का लिखित सबूत है? परचेस बुक, सेल्स बुक या वाउचर? सही आंसर होगा वाउचर। अगर